पूरा गिर गई। तो आज हमारी मौजूदगी कुशीनगर जिले के ग्राम हुआ तहसील तमकुही राज में है, जिसमें 74 ग्राम सभा के 74 मकान तोड़ने के लिए आदेश हो गया। ये लोगों को कहना जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं कि हमारा 3 पुस्तान हो गया इस जमीन पर रहते हुए, और इस जमीन से ग्रामीण लोगों का कोई नुकसान नहीं है, ग्राम प्रधान का कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोगों ने जाकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमा कर और गरीबों का मकान तोड़ा गया है, जिसमें इसमें दिखाया जाता है कि गड्ढा का जमीन है, कुछ नमीन पड़ती जमीन है और कुछ अन्य जमीनें हैं। इस जमीन के विषय में एक माता जी होती हैं जिनके बच्चे बाहर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास खेती बाड़ी बहुत कम है और ये 10-12 साल के लागत से और 10-12 साल के मेहनत के बाद इन्होंने अपना मकान बनवाया था। 20 बरिस आज इनका मकान टूट गया है। इस माता जी से हम कुछ पूछना चाहते हैं और हम लोग के बीच हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? ऐसा है कि 20 हमरा 50 बरिस हमरा भइल। हाँ, 50 बरिस के उम्र में कम से कम 15-16 प्रधान हो गए गांव में। जी जी। लेकिन कोई कुछ हिलल नहीं रहल। ये राजू प्रधान, मुरली प्रधान भइले। हाँ, अगले बार से वो एक अंसारी अहमद है ना, अहमद अंसारी घर से पूर्व साइड में पूरी के चंदा लगा के पैसा दे करके और तो मकान हम लोग के तुड़वा दिए मकान। इनका कहना है सामने कोई हमारे आगे पीछे नहीं है, एक बूढ़ है एक हम है। तो देखा जाता है कि ये प्रधान जी हुए हैं और अहमद नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर और इस मकान को तोड़वा दिए हैं, जिसमें इन गरीबों को आज 4-5 दिन से शुद्ध भोजन नहीं बना पर इनके लड़के बाहर हैं। इनके एक पति हैं जो बुजुर्ग गरीब हैं और बीमार हैं, बाहर पड़े हुए हैं। ये लोग काफी सुबह से रो रहे थे, गा रहे थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और इसके तोड़ने के पीछे क्या लाभ है, क्या मकसद है। तो इस विषय में हमको कहना है कि आप देख सकते हैं कि जो माता जी के जो किचन है, किचन का हालत क्या है। इनके घर में कोई प्रकार का पर्दा नहीं है और ऐसे लोग राजनीति कर गरीबों को लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आज सप्ताह से पहले चकबंदी जब हुआ इस गांव में, तो आज तक कोई आदेश नहीं आया इनको परेशान करने के लिए। आज 2025 में एक ऐसा आदेश आया कि 74 घर तोड़ दिया गया, जिसमें काफी लोग परेशान हो गए। ये चाची कुछ कहना चाहती हैं और करीब आ जाओ बाबू। हाँ बताओ चाची, का दिक्कत बा सब बताओ तू। जेकर घर टूटे के रहल ह, हाँ, बंजर में जेकर घर बा सबके पड़ल बा। हाँ, हमारे एक हाथ रहल तो पूरा गिर गए। जेकर पूरा पड़ल बा सब वही खड़ा बा। जो जाके इलाहाबाद जाके दुकान से करा लिया लो, हम सब बताइए नहीं कर लो कि हम पैसा दे के हम भेजी। हाँ, तो जेकर टूटे वाला रहे ना टूटो। हम मुरली प्रधान पहले हो चंदा लगा के 4-5 जन बालो चंदा लगा के अहमद के पैसा दे के और वहाँ इलाहाबाद भेज के और कोर्ट से लड़ाई कर के हमारे घर तुरे के मुरली कतल चाची तहार घर नहीं तुराई। अब हमारे घर तुरा गई। अब बाकी जगह घर तुरे के बाद सारी घर वही तरफ पड़ल बा। बताओ चाची, घर तो टूट गई, सरकार कोनो आवाजा ना दी तो घर अब फिर से बनी कैसे? मान आवाज तो मिली ना कह। अब सरकार जाने हमारे घर में पिल्ला ढुकता घूस ढुकता। ये जब बैठ के पहरा करता नहीं, जब बैठ के पहरा करता नहीं कि तार को कोठरी पर लगे देखला हम तई क्या दुआ पूरा को कोठरी पर लगा बस 2 हाथ पर ले रहा पूरा तुरा गए। पूरा लोग तो 2 हाथ पड़ा था पूरा गई। तो इनका कहना है कि चाची को 2 हाथ पड़ा था और पूरा हमारा घर तोड़ दिया गया। इन्होंने साथ SDM साहब से भी गुजारिश की थी कि हमको देख लीजिएगा, हमारा 2 ही हाथ पड़ा है और इनका घर काफी टूट गया है और ज्यादा इनका क्षति हुआ है। कहना चाहती हैं बताइए। हम ये कहते माने हम बिना जियान हाँ हमारा नुकसान भइल। हम अपना जमीन में हम है देवाल बनवल। जी है ताकि कैमरा पर बोली। हाँ है तनी सा एथिया है बीमा। हाँ बीमा हल्का सा। हाँ हल्का सा टेढ़ होत रहे। हाँ। एक ईटा तो हम कहनी ये बीमा लगा दिलो कोनो पर दोनों बगल से देवलिए जो दबलो तो सोज हो। अब बियाह कर रहे लड़के को बियाह। तो उहे गोबर बनल
अभी लो हमार टूट जाएगा कहाँ से गाँव लगे तो कोई लड़का मजदूरी करे खाले सन अभी खनिया तो चावल कीन के मंगनिया तो बनल ना खेत बना बारी बा से अपन गुजारा के मनिया से करत नहीं है इतना होने घरिया पर बड़कू भसुर बड़े ये जो हमरा के दे दिया लोग के आवास मिल रहे तो घर बने लगल तो हमरा के जो दे दिया लोग जी जी अब ये जो सब करके माटी झाटे घर घूर के हम बनवा के मान तो मान ली घर तो टूट गई बाड़ी मुआवजा वजा ना मिली कैसे घर बनी जब घर टूट गई तो मुआवजा मिले कैसे घर बनी अब तो तुरवा दी हम तो हम के करा से का कोई जब सरकार मुआवजा लिखी दी तब वही दवलिया जोड़ाई न देन रही तो एडीएम साहब से को ना मिले रहलू कि हमारे पास एक हाथ पड़ा था थोड़ा सा पड़ता में कोने का होई ना हम कोई नहीं 4 दिन पहले नोटिस मिला 4 दिन पहले टूटे के 4 दिन पहले नोटिस मिल गई है हाँ ठीक हो तो 4 दिन पहले तो ये कितने मकानों पे कार्रवाई ये महबूबगंज में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में एक PIL दाखिल हुई है जिसमें ये 2023 का बेदखली आदेश था जिसका अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ था। तो इक्विटली हमने सभी पक्षों को नोटिस एक सर्व की है और नोटिस सर्व करने के बाद प्रथम दृष्टया जो लोग हमें दिखाई पात्र दिख रहे हैं कि जिनको हम बेदखल कर सकते हैं उनकी बेदखली कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। इसमें कुछ लोगों ने अपील दाखिल की है तो उनके ऊपर निर्णय अपील के निर्णय के उपरांत किया जाएगा। तो कितने घर हैं जिन्होंने PIL दाखिल किया है? PIL दाखिल तो एक ही व्यक्ति ने करी है, अहमद अंसारी नाम है उनका और 74 लोगों के ऊपर ये बेदखली का मुकदमा हुआ था। गांव के 5 पोखरे थे, 5 पोखरों में सब लोगों पे PIL दाखिल की गई थी तो उसमें 74 लोग थे जिनके ऊपर बेदखली का आदेश हुआ है। इसमें से कतिपय ऐसे हैं कि जिनके पास अन्य कोई निवास स्थान नहीं है तो शासनादेश में ध्यान रखते हुए उनके वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत उनको बेदखल किया जाएगा और बाकी जिन लोगों के पास अपनी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है उनके ऊपर बेदखली कार्रवाई चल रही है। तो अभी एक बगल में एक महिला कह रही थी कि डिमार्केशन नहीं हुआ है और हल्का सा पार्ट उसमें था लेकिन ज्यादा तोड़ दिया गया है, ऐसा होता है? नहीं, डिमार्केशन सब प्रॉपर हुआ है और इन लोगों को हम 2-3 दिन से जो है इस चीज़ पे कह रहे हैं कि आपका जितना पोर्शन आ रहा है आप उतना हटा लीजिए। अब थोड़ा बहुत एक आध तो वो हो ही जाता है। विभाग न्यूज उत्तर प्रदेश कुशीनगर।